अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम फराज अहमद है और मेरे साथ आज हैं सैयद फारिस हुसैन। और आज की जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है वो ये है कि पीबीएन, गेस्ट पोस्ट और इसके अलावा निच एडिट ये क्या चीज़ है, क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा क्यूरीज आती हैं यूज़र्स की जानिब से कि आखिर, और लोगों में कन्फ्यूजन ये है कि ये क्या चीज़ है और इनको कहाँ पे यूज़ करना है। बहुत सारे लोग जो है वो अगर गेस्ट पोस्टिंग यूज़ कर रहे हैं तो उनको ये नहीं पता है कि निच एडिट क्या है और पीबीएन किस तरह से यूज़ करना है। तो मैंने आज फारिस हुसैन को बुलाया इसीलिए ताकि ये हमें बता सकें कि ये क्या चीज़ है और किस चीज़ को कहाँ पे पोजीशन करना है और किस चीज़ को कैसे यूज़ करना है। तो चलते हैं फारिस की तरफ। बेसिकली जो गैस पोस्टिंग होती है उसको हम कंसिडर ये करते हैं कि एक इस्टेब्लिश वेबसाइट होती है और उसमें हम किसी भी आर्टिकल के बारे में अगर अपने किसी वेबसाइट को प्रमोट करने जा रहे हैं तो उस पेज से रिलेटेड हम उस पर कंटेंट लिखते हैं और उस वेबसाइट पर जाके पोस्ट करते हैं। ठीक है, ये एक गैस पोस्टिंग का परसेप्शन बना हुआ है यहाँ पे मार्केट में। पीबीएन्स जो होते हैं, पीबीएन ये होता है कि आप अपना एक ब्लॉग नेटवर्क सेटअप करते हो जिसको हम अपने पुराने ज़माने में कहते थे सपोर्टिंग वेबसाइट्स। उसमें ये होता है कि आपके पास उन वेबसाइट पर ट्रैफिक नहीं होती है, वो बस थोड़ी सी पावरफुल डोमेन्स होती हैं, उसका आप एक नेटवर्क बनाते हो और वो बेसिकली होम पेज पे आपकी पोस्ट आ रही होती हैं जिसकी वजह से आपको इंस्टेंट रैंकिंग पे इफ़ेक्ट मिलता है। नीश एडिट जो है उसमें ये होता है कि ऑलरेडी इस्टेब्लिश वेबसाइट्स होती हैं, उसमें हम कोई आर्टिकल पोस्ट नहीं करवाते। जो स्पेसिफिक एक आर्टिकल डला हुआ होता है उस पर जाके हम उस पर आउटरीच में ये कहते हैं कि हमारा जो टॉपिक है या हमारा जो लिंक है वो ऑलरेडी पोस्टेड कंटेंट पे अभी हमारा लिंक प्लेस कर दो। ठीक है, तो अगर मेरे जैसे बंदे को जिसको अगर नहीं पता कि क्या करना चाहिए मुझे, अगर मेरी कोई वेबसाइट है या मैं किसी क्लाइंट की वेबसाइट पकड़ता हूँ तो मैं इन तीनों में से किस चीज़ की तरफ जाऊँगा, मुझे पोजीशन कैसे करना है। मतलब मुझे अगर आपने ये बता दिया कि निच एडिट क्या चीज़ है और पीबीएन क्या चीज़ है, तो इनको मैं फिर डिफ्रेंशिएट कैसे करूँ कि कहाँ पे कौन सी। मेरे नज़दीक ये तीनों लिंक्स का काम कर रहे हैं। पीबीएन के ऊपर भी मैं जा रहा हूँ तो मेरे लिंक बन रहे हैं, गेस्ट पोस्टिंग के ऊपर भी मेरे लिंक बन रहे हैं, निच एडिट के ऊपर भी लिंक बन रहे हैं। तो इनको डिफ्रेंशिएट मैं कैसे करूँगा कि ये क्या चीज़ें हैं, इनके लिए कौन सी पोजीशन किस चीज़ के लिए बेस्ट है। देखिए, इसमें सबसे पहले तो डिपेंड करता है कि आपका क्लाइंट कौन है और आप किस स्ट्रैटेजी पे जा रहे हैं। आप ब्लैक हैट करना चाह रहे हैं, वाइट हैट करना चाह रहे हैं, किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, आपका बजट क्या है। गैस पोस्टिंग जो होती है वो बेसिकली आपको इन फ्यूचर लॉन्ग टर्म में आपको ज़्यादा बेनिफिट देती है। उसकी जो पावर होती है वो इंस्टेंट नहीं होती है। नीश एडिट जो होती हैं वो ऑलरेडी इस्टेब्लिश वेबसाइट्स होती हैं, उस पर ट्रैफिक होती है, वो रियल वेबसाइट्स होती हैं। उस पर जब अपना लिंक प्लेस करते हो तो वो ऑलरेडी इंडेक्स होता है, कंटेंट की एज होती है, तो वहाँ से आपको इंस्टेंट पावर मिलती है। अब कोई क्लाइंट अगर आपके पास आता है तो उसकी वेबसाइट पे आप पीबीएन नहीं लगा सकते अनटिल अनलेस के वो आपका अपना बनाया हुआ पीबीएन है। अगर आप मार्केट से लेंगे तो क्लाइंट की वेबसाइट को उस पर कुछ भी पेनल्टी लग सकती है फ्यूचर में। तो ये जो लोग पीबीएन बेच रहे होते हैं, क्या ये लेना मुनासिब होता है? मतलब जो लोग बाइंग करते हैं अभी इस वक्त, अगर आप ग्रुप्स में जाएं तो हमारे यहाँ एसईओ का कॉन्सेप्ट यही है कि आप लिंक लेकर के लगा दें और वो जो है साइट रैंक हो जाती है। तो क्या ये जो $20, $25 में, $50 में जो पीबीएन चल रहे हैं या फाइवर पे जो पीबीएन लोग बेच रहे हैं और हमारे यहाँ बड़े बड़े लोग सजेस्ट करते हैं कि आप इस पीबीएन वाले से पीबीएन लें, क्या ये चीज़ वर्क करती है? ये वर्क करती है क्विक रैंकिंग्स के लिए। शॉर्ट टर्म इसके गोल्स होते हैं, अगर आपके लॉन्ग टर्म गोल्स हैं तो आप उस पर नहीं जाए। अगर मुझे कोई ऑफर करता है कि मैं पीबीएन सेल करता हूँ फॉर इंस्टेंस $500 का, तो वो मैं आपको फ्री में देता हूँ, मैं उससे नहीं लूँगा। मैं पीबीएन लेता हूँ सिर्फ मेरी जो ट्रस्टेड वेंडर्स हैं उनसे या मेरा अपना बनाया हुआ जो नेटवर्क है। क्यों? क्योंकि मुझे पता है मैं वहाँ पे कंट्रोलिंग कर सकता हूँ। मुझे ये पता है कि मेरे डोमेन्स क्या है, मुझे ये पता है कि उनकी पावर क्या है, सारी चीज़ें मेरे सामने हैं। अच्छा, अगर हम जो है वो निच एडिट की तरफ जाते हैं तो उसके अंदर फिर हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे कि हमें किस साइट पे जाना है, क्या चीज़ निच एडिट जो होती है ना, ये मैं इसको ये समझता हूँ कि ये मोस्ट नेचुरल बैकलिंक्स होते हैं। कैसे? अगर आप किसी भी एक बड़ी वेबसाइट एक केस स्टडी उठा के देखें, जब आप उसकी बैकलिंक चेक करेंगे तो उसको दुनिया की हर बड़ी वेबसाइट ने बैकलिंक उसको दिया हुआ होगा, लेकिन उस पर स्पेसिफिक कोई एक आर्टिकल नहीं लिखा हुआ होगा। विद इन कॉन्टेंट आपने उसको लिंक आउट किया हुआ होगा। जैसे हम ऑन पेज एसईओ की प्रैक्टिस में करते हैं कि हम एक कॉन्टेंट डालते हैं तो हम एक अथॉरिटी वेबसाइट को लिंक करते हैं, हम उस पर कॉन्टेंट नहीं लिखते। नीश एडिट में ये होता है कि वो मोस्ट नेचुरल बैकलिंक्स कंसीडर किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपको मेंशन मिल रहा है विद इन कॉन्टेंट में से। ठीक है, वो कंटेंट जो आपके लिए नहीं लिखा हुआ लेकिन आपके टॉपिक से रेलिवेंट है और उस कंटेंट की एज होती है और उन वेबसाइट्स पे ट्रैफिक होती है। अगर आप पीबीएन को कंसिडर करें, पीबीएन पे ट्रैफिक नहीं होती है,
वो सिर्फ पावरफुल डोमेन्स होती हैं जिसको आप यूज़ कर रहे होते हो। नीश एडिट वाली वेबसाइट्स ये रियल वेबसाइट्स होती हैं जिन पे थाउजेंड्स ट्रैफिक होती है, रेफरिंग डोमेन्स इनके काफ़ी ज़्यादा होते हैं, कीवर्ड इनके रैंकिंग में होते हैं। तो जब आप वहाँ से बैकलिंक लेते हो वो ऑलरेडी इंडेक्स पेज है जिसकी एज है और वो स्पेसिफिक कंटेंट कई 100 कीवर्ड्स पे रैंक हो रहा होता है, उस पर ट्रैफिक आ रही होती है। तो वो मेरे नज़दीक मोस्ट पावरफुल और मोस्ट नेचुरल है। गेस्ट पोस्टिंग में क्या होता है कि जब हम गेस्ट पोस्टिंग में एक आर्टिकल पब्लिश करवाते हैं, वो एक नया लिखा हुआ आर्टिकल है, पब्लिश तो आपने करवा दिया, लेकिन उसकी पेज अथॉरिटी कैसे आएगी? तो उस पर पेज अथॉरिटी पे तो आपको वर्किंग करनी पड़ेगी, उसको पावर देना पड़ेगा। अब लोग क्या करते हैं कि टियर 2 के लिए PBNs ले लिए या दूसरी एफर्ट्स करना शुरू हो गया। कंटेंट तो भी पोस्ट हुआ है, अभी उसकी कंटेंट की एज बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अब वो जो कंटेंट पोस्ट हुआ था उसकी एज का जो फैक्टर है वो आपने मिस कर दिया, उसकी जो पेज अथॉरिटी वो आपने मिस कर दी। अब आप बैठो गॉड से प्रे करो कि वक्त गुजरता जाए और जो हमने कंटेंट पोस्ट किया है उसकी पावर बढ़े तो हमें मिले। अच्छा, मुझे आप एक बात बताइए कि अगर मैं गेस्ट पोस्टिंग की तरफ जाता हूँ और उसके अंदर भी एक वेबसाइट है जो पहले की बनी हुई है जिसके अंदर जो है वो काफ़ी सारा कंटेंट पड़ा हुआ है, और उसके बाद अगर मैं वहाँ पे एक पोस्ट करवाता हूँ तो क्योंकि वेबसाइट की तो अपनी अथॉरिटी है कहीं ना कहीं, तो क्या वो कंटेंट मेरे लिए बेकार है करवाना गेस्ट पोस्टिंग, या वो मुझे बेनिफिट देगा? और उसको अगर आप कंपेयर करना चाह रहे हैं निच एडिट से, तो इसको आप कैसे कंपेयर करेंगे? देखिए, हर चीज़ के कॉन्स एंड कॉज होते हैं। गेस्ट पोस्टिंग का ये है कि ये आपको फ़ायदा देता है, लेकिन थोड़ा सा फ्यूचर में देता है, लॉन्ग टर्म फ़ायदा है। लॉन्ग टर्म फ़ायदा कैसे है? इसमें आपकी प्रोडक्ट या आपका जो पेज है उसके बारे में एक आर्टिकल लिखा हुआ है जो गेस्ट पोस्टिंग वेबसाइट पे आपने पब्लिश किया है। नीश एडिट में ऐसा नहीं है, उसमें यह है कि रेलिवेंट आर्टिकल है जिसमें से आपको बीच में से मेंशन मिल गया, ठीक है। लेकिन इधर आपको नीश एडिट में फ़ायदा ये होता है कि वो ऑलरेडी एज कंटेंट होता है, तो उस पर ट्रैफिक आती है, वो रैंकिंग में होता है, उसकी पेज अथॉरिटी पहले से बनी हुई होती है, वो गूगल में इंडेक्स होता है। तो जब आप वहाँ पे लिंक लगाते हो तो आपको इंस्टेंट एक उससे रैंकिंग इफेक्ट मिलता है और वो नेचुरल होता है। गेस्ट पोस्टिंग में यह है कि वो ऑब्वियसली है तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको देगा, लेकिन फ्यूचर में, क्योंकि अभी आपने कंटेंट जो उस पर पोस्ट किया है, पहले आप उसका वेट करें इंडेक्स होने का, फिर आप उस पर और मज़ीद एफर्ट करें कि उसकी पेज अथॉरिटी इंक्रीज़ हो। तीसरी बात, इस पर आपको कंटेंट भी लिखवाना है, और अगर आप मैनुअल आउटरीच की तरफ जा रहे हैं, खुद से कर रहे हैं, तो इसमें अगर आप 100 लोगों तक आप उसको कॉन्टैक्ट करते हो तो एक एवरेज 3 या 4 लोग आपको रिप्लाई करेंगे, जिसमें से वो भी आपसे पैसे मांगेंगे, क्योंकि सबको पता चल चुका है कि आप उससे लिंक लेना चाह रहे हो। तो इसमें फिर आप कंटेंट है, उसके पैसे हैं, वो आप लिखवाओ, वहाँ पब्लिश करवाओ, फिर उसकी पेज अथॉरिटी इंक्रीज़ होने का वेट करो, उसके बाद फिर आप उसकी तरफ जाओगे रैंकिंग की तरफ कि आपको क्या बूस्ट मिला। और ये अगेन एक लिंक से कुछ नहीं होता है, तो आपको मल्टीपल गेस्ट पोस्टिंग की तरफ जाना पड़ेगा। इसमें आपका बजट काफ़ी ज़्यादा लग जाएगा। तो डिपेंड करता है ये स्ट्रैटेजी के ऊपर कि आप किस स्ट्रैटेजी से जा रहे हो। गेस्ट पोस्टिंग हम लोग यूज़ करते हैं, लेकिन एक पूरी रेसिपी बना के सिर्फ गेस्ट पोस्टिंग की तरफ नहीं जाते हैं, सिर्फ नीश एडिट की तरफ नहीं जाते, सिर्फ PBNs की तरफ नहीं जाते। फारिस, ये जो चीज़ें आप बता रहे हो इसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ें आपकी बहुत ज़्यादा कॉस्ट लेंगी। जैसे भी आपने मुझे बताया कि आपको जो है वो उनको टैप करना पड़ता है, फिर उसमें से 10 में से 2 लोग आपको आंसर करेंगे, और उसके बाद उनमें से फिर हम कांटेक्ट करके फिर कंटेंट लिखवाएंगे, सब कुछ करेंगे। तो मैं थोड़ा सा इसमें कंफ्यूज हो रहा हूँ कि अगर हमारे पास बजट जो है वो आप हमें बताएं कि एक कम बजट वाला बंदा वो क्या पोजीशनिंग करनी चाहिए उसको, मीडियम और हाई लेवल पे आप बजट्स को, कंस्ट्रेंट्स को माइंड में रखते हुए हमें बताएं कि हमें किस पोजीशन पे खेलना चाहिए। देखिए, इसमें सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आप SEO करने किसके लिए जा रहे हैं। अगर आप किसी क्लाइंट के लिए करने जा रहे हैं तो उसका भी जो नेचर ऑफ बिज़नेस है वो क्या है। अगर वो ऑलरेडी इस्टेब्लिश अथॉरिटी बिज़नेस है तो उसकी स्ट्रैटेजी अलग है। अगर कोई बहुत बड़ा ब्रांड आपके पास आ जाता है तो उसकी स्ट्रैटेजी बिल्कुल अलग है। और अगर आप अपनी एक मिड लेवल या एक अथॉरिटी वेबसाइट या माइक्रो नीश वेबसाइट या एक थिन एफिलिएट वेबसाइट की अगर आप SEO करने जा रहे हो तो उसकी स्ट्रैटेजी अलग है। फॉर इंस्टेंस, अभी हम यूज़ कर रहे हैं कैनन का कैमरा, आई गेस। अगर ये ब्रांड हमारे पास आता है तो इसके लिए क्या हम PBNs पे जाएंगे? नहीं, हम इसके लिए गेस्ट पोस्टिंग में जाएंगे। लेकिन गेस्ट पोस्टिंग भी वो वाली नहीं कि हम लोगों को कांटेक्ट करेंगे हमें ये लगवाना है। हम इसके लिए जाएंगे forbes.com हो गया, इस तरह की जो बिल्कुल हाई लेवल की वेबसाइट्स होती हैं उसके लिए जाएंगे। तो उस हिसाब से आपको बजट भी वही प्लान करना पड़ेगा। इधर जो आपकी पूरी प्लानिंग होती है SEO की, ये डिपेंड करता है कि स्ट्रैटेजी ब्रांड क्या है या आपकी अपनी वो चीज़ क्या है। मेरी अपनी अगर कोई प्रोडक्ट होती है, मैं उसमें ये देखता हूँ कि ये थिन वेबसाइट है तो मुझे इस पर कम से कम पैसे स्पेंड करना है। अगर इस प्रोजेक्ट को मैं एज ए अथॉरिटी वेबसाइट ट्रीट कर रहा हूँ, लॉन्ग टर्म फ्यूचर में मैं इसके बेनिफिट्स देख रहा हूँ, तो मैं इसको दूसरी तरह ट्रीट करूँगा। इस पर मैं PBNs यूज़ नहीं करूँगा,
कभी भी। इस पे मैं सिर्फ गेस्ट पोस्ट और नीश एडिट्स और जो दूसरी रेसिपी है वो इस पे लगाऊंगा। ठीक है। तो अच्छा, इसमें एक और चीज़, जैसे आपने फोर्ब्स का जिक्र किया, तो जो हमारे पास इस तरह की साइट्स हैं जो कि प्रेस रिलीज और पीआर सबमिशन वगैरह के ऊपर काम करती हैं, उनको आप किस कैटेगरी में लेते हैं? प्रेस रिलीज़ हम यूज़ करते हैं सिर्फ अपना एंकर टैक्स जो होता है उसकी डाइवर्सिटी के लिए, और इसके अलावा कोई इसका हम लोग उसमें वो नहीं करते हैं। मतलब बेसिकली मेरा ये है कि मेरे लिए वो एक चीज़ यूज़लेस है। सिर्फ ये कि जब मैं लिंक बिल्डिंग कैंपेन कर रहा होता हूँ तो मुझे एंकर टैक्स रेशो मेंटेन करने के लिए अगर मैं प्रेस रिलीज़ यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे पता है कि वहाँ पे नेक्स्ट यूआरएल मेरा जा रहा है, जो ब्रांडेड है वो मैं कहीं और लेके जा रहा हूँ, और जो मोस्ट पावरफुल वेबसाइट है उस पर मैं अपने एग्जैक्ट मैच जो कि 3 to 5% का रेशो हम लोग रखते हैं वो हम पावरफुल डोमेन्स पे लेके चले जाते हैं। ठीक है। अच्छा, मुझे इस पर एक बात बताइए, आपने बीच में ब्लैक हैट स्ट्रेटजीज वगैरह का जिक्र किया, तो निच एडिट और इसके अलावा जो है हमारे पास पीबीएन और हमारे पास गेस्ट पोस्टिंग, इनमें ब्लैक हैट कौन सी चीज़ है, वाइट हैट कौन सी चीज़ है, इसको आप कैसे डिफाइन करेंगे? देखिए, वाइट हैट तो बेसिकली एक चीज़ ये होती है कि जो मेरी अपनी डेफिनेशन है वो ये है कि कोई भी रैंडम वेबसाइट जो आपको मेंशन कर दे अपनी वेबसाइट में से, खुद ही आपका कंटेंट जो है वो लिंक अट्रैक्ट कर ले, वो चीज़ वाइट हैट है, जो कि पॉसिबल बहुत मुश्किल होता है। अगर आप कोई एक अच्छे ब्रांड हो, आपकी कोई प्रोडक्ट जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, या आप बहुत सालों से कोई बिज़नेस रन कर रहे हो, वो एक ब्रांड बन चुका है, तो वो खुद ही बैकलिंक अट्रैक्ट करना शुरू कर देगा। अदरवाइज़ वाइट हैट की कोई डेफिनेशन नहीं है। जहाँ तक बैकलिंक्स की बात है, पीबीएन्स जो है वो प्योर ब्लैक हैट है। क्यों? क्योंकि उसमें आपने एक अपना नेटवर्क बनाया हुआ है गूगल के एल्गोरिथम को ट्रिक करने के लिए कि किस तरह आप क्विकली आप रैंकिंग वहाँ से ले सकते हो, क्योंकि वो होम पेज बैकलिंक्स होते हैं, आपको इंस्टेंट वहाँ से रैंकिंग मिल जाती है। लेकिन सबसे बड़ा मसला ये है कि पीबीएन्स पे आपके पास ट्रैफिक नहीं होती है। वो आपने पावरफुल डोमेन्स बाय की, उस पर वर्डप्रेस डाला, या कोई भी आपने अलग अलग CMS लोग डालते हैं फुटप्रिंट छुपाने के लिए, कंटेंट डाला, वहाँ से बैकलिंक ले लिया। वो फ़ायदा तो देता है, लेकिन अगर फ्यूचर में 2 महीने बाद, 6 महीने बाद, 1 साल के बाद अगर आपकी वेबसाइट पेनलाइज हो गई या उसको हिट लग गया या उसकी रैंकिंग डिक्रीज हुई, तो फिर आप क्या करोगे? तो डिपेंड करता है कि आप करने क्या चाह रहे हो। अगर आपको बिल्कुल चर्न एंड बर्न वाली स्ट्रैटेजी पे आप जा रहे हो कि मैं एक प्रोडक्ट लेके आ गया, कोई भी एफिलिएट कर रहे हो, CPA कुछ भी, तो उस पर मैं ये सारा स्पैम करूँगा, सारी 301 रिडायरेक्शंस यूज़ करूँगा, PBN, और पूरी अपनी रेसिपी बना के कि इंस्टेंटली मैं उसको रैंक करूँ, उससे बैंकिंग करूँ, और उसके बाद अगर वो 2 महीने के बाद रैंकिंग उसकी ड्रॉप हो भी जाती तो मुझे उससे फ़र्क ना पड़े। ठीक है फारिस, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आपने हमें टाइम दिया, और मुझे उम्मीद है कि आप जो हमारे व्यूअर्स हैं इन लोगों को काफ़ी कुछ आइडिया हुआ होगा इन 3 चीज़ों के बारे में कि गेस्ट पोस्टिंग क्या चीज़ है, निच एडिट क्या चीज़ है, और पीबीएन क्या चीज़ है। मज़ीद मेरी रिक्वेस्ट ये होगी कि अगर आपके जहन में कोई भी सवाल है, अगर आपकी कोई भी क्यूरी है, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमें पोस्ट करें। और इसके अलावा फारिस, आप क्या हमारी हेल्प कर सकते हैं हमारे व्यूअर्स की इस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करने में, जो कि उनको हेल्प करे कि अगर उनको पीबीएन बनवाना है या उनको गेस्ट पोस्टिंग करनी है, तो उसमें आप हमारी क्या हेल्प कर सकते हैं? क्योंकि आप तो ये काम करते हुए आ रहे हैं, तो इसमें कुछ आप हमें बताएं। हमारी SEO एजेंसी जो है वो पिछले 15 सालों से काम कर रही है इन सारी चीज़ों पे। अगर कोई भी यूज़र की कोई क्यूरी है, अगर वो कोई सवाल जवाब करना चाहता है, तो इसी चैनल पे हम उसको रिप्लाई कर सकते हैं, उसकी हेल्प कर सकते हैं बेसिकली। अगर उसने कोई कैंपेन रन करवानी है, कोई चीज़ हमसे परचेज़ करनी है, या किसी भी चीज़ के बारे में पूछना है, तो वो वहीं पे डिस्कशन करते हुए हम वहीं पे उसको एंटरटेन कर सकते हैं। और निश एडिट बिल्कुल हम प्रोवाइड करते हैं, PBNs हम प्रोवाइड करते हैं। PBNs का हमारा अपना नेटवर्क है जो कि पब्लिकली नहीं है, और उसकी रिपोर्ट्स हम नहीं दे सकते फॉर सम रीज़न। गैस पोस्टिंग जो है वो बिल्कुल मैनुअल आउटरीच है, उसके भी पैकेजेस हमने बनाए हुए हैं, तो अगर किसी यूज़र को चाहिए हो तो वो कांटेक्ट कर सकता है चैनल पे। तो व्यूअर्स, मेरी कोशिश होगी कि फारिस की जो वेबसाइट है उसको मैं अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक उसका पोस्ट कर दूं, ताकि अगर आप लोगों को डायरेक्ट कोई भी क्यूरी हो तो आप इनकी वेबसाइट के ऊपर भी जा सकते हैं। और मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।